And welcome, dear students. A very warm welcome to all of you in today's English class. Let's start our topic subject verb agreement from where we left it in the previous class. Okay, so far we have studied almost 11 rules regarding singular nouns. Right, when the noun is singular, the verb should also be singular, and I have also described it through some sticky notes, so as you can all see on your screens. Let's start the B section. Plural subjects require plural verbs. Right, plural subjects require plural verbs. This is the rule. First rule says all plural count nouns, यानी जितनी भी नाउन होती हैं जो कि प्लूरल में काउंट होती हैं, लाइक चिल्ड्रन, बस, ट्रीज, डॉग्स, मार्बल्स एक्सेट्रा, ये सभी अपने साथ में प्लूरल वर्ब ही लेती हैं. देखिए, देखते हैं, ये आपके सामने है कि पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वॉच एन एजुकेशनल मूवी ड्यूरिंग दियर ब्रेक. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चिल्ड्रन वॉच, चिल्ड्रन के बाद में उसने वॉच का यूज़ किया है. वॉच क्या है? वॉच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या रहती है? प्लूरल ही होती है. क्लियर? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के अंदर, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल ही होना चाहिए. अगर आपने वर्ब के अंदर एस या ई एस ऐड नहीं किया है तो आप समझ लीजिए वो वर्ब प्लूरल स्टैंड करेगी. दूसरा एग्जांपल है मार्बल्स आर सोल्ड बाय पैक ऑफ 50s, यानी जो कंचे हैं उनको 50-50 के पैक में बेचा जाता है. तो आर आप जानते ही हैं कि आर जो है वो प्लूरल होता है, मार्बल्स भी प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रही है. नेक्स्ट रूल है द पर्सनल प्रोनाउन आई इन द प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस except with the verb to be in the present progressive tense. यानी जो ये तो मैं आपको पहले भी ये जो नोट है दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर ये नोट लगा हुआ है. एक मिनट, देखिए ये नोट ऊपर आपके सामने लगा हुआ है कि जो आए हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल होता है. ठीक है, बाकी बचा हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर इसके लिए स्पेशली एम का यूज़ किया जाता है, ये तो आपको पता ही है. तो ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि आई स्टैंड्स प्लूरल इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल इन नंबर. क्लियर? एंड लेट्स मूव ऑन to some other example. See, I work at a call center for a living. I, मैंने कहा कि प्लूरल होता है. कौन सा टेंस है? वर्क लग रहा है, फर्स्ट टेंस अकेला आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है. यहाँ पर जो I है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है. सिमिलरली नीचे जो एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया हुआ है. यहाँ देखते हैं आई वेट, सी, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आय है उसके सामने, उसके साथ में हमने हैव का यूज़ किया है. ठीक है, हैव के बाद में आ रही है आपकी थर्ड फॉर्म. तो आपको पता है हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं. तो हैव का यूज़ करने का रीज़न क्या था? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है. क्लियर? सो फार वी हैव स्टडीड 2 रूल्स इन प्लूरल सब्जेक्ट्स. लेट्स मूव ऑन टू सम अदर रूल्स.
next rule is on your screens, as you all can see, एक कंट्रास्ट दे रखा है, एक एक्सेप्शन दे रखा है, बट आई एम स्टडिंग फॉर माई मास्टर्स डिग्री। एक एग्जाम्पल है, आई के साथ में एम का यूज़ किया गया है और फोर्थ फॉर्म लगाई गई है वर्ब की। नोट इसके नीचे डाला हुआ है, द पर्सनल प्रोनाउन आई इन द प्रेजेंट टेंस ऑफ द टू बी वर्ब। मैंने आपको वर्ब्स पढ़ाए थे बेटा, उसमें आपको पता है कि टू बी वर्ब कौन सी होती हैं, बी से कौन सी बनती है हमारी, इज एम आर वॉज वर। ध्यान है ना आपको, क्लियर? इज एम आर वॉज वर बनती हैं, तो टू बी फॉर्म यूजेज एम, ठीक है, एम का यूज़ होता है इसमें आई के साथ में। आई एम द कैप्टन ऑफ माई फेट, आई एम द मास्टर ऑफ माई सोल। यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में आई के साथ एम का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बट वाला जो एग्जाम्पल लिखा है उस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने स्टडिंग यूज़ किया है कि नहीं किया है, जो कि फोर्थ फॉर्म है। लेकिन इसके अंदर हमने खाली एम का यूज़ किया है और इस एग्जाम्पल में भी एम का यूज़ किया है, कोई फॉर्म नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि एम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान होगा जब मैंने बी की पांचों फॉर्म आपको पढ़ाई थी, ठीक है, तो एम जो है फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर उसके अलावा कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आ रही है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाला सेंटेंस है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है एम को, जो खुद एक मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हुआ, क्लियर? जहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताया जाए वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड को, ठीक है, हैज़, हैव, हैड को हम अभी हटा देते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर को आप क्या कहते हैं, अकेले यूज़ करते हैं विदाउट एनी एक्शन वर्ब, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाता है कि वो आपकी मेन वर्ब की तरह काम करने लग जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर जो एम है वो मेन वर्ब है, वो आई के लिए आया है। दूसरे एग्जाम्पल में भी एम मेन वर्ब है, आई के लिए आया है। तो यहाँ हमको दो चीज़ें बहुत साफ तरीके से क्लियर होती हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहली बात कि इज़, ठीक है, एम, आर, वेट, ठीक है, आर alone show state of being, क्लियर? इज, एम, आर जो है अकेले स्टेट ऑफ बीइंग बताती हैं। क्या बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, क्लियर? और दूसरी एक और स्टिकी नोट मैं इसमें डालना चाहूँगा जिसको आप बड़े आराम से खुद ही देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा कि M is specially made for the pronoun I, ओके, यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई भी सेंस नहीं है। क्लियर है आपको ये बातें? तो ये दो हमारे स्टिकी नोट्स हैं, आप लोग इनको स्टिक कर लीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक में। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अनदर रूल, रूल नंबर 3। पर्सनल प्रोनाउन यू, आप जानते हैं सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। यू जो है, सेकंड पर्सन यू जो है वो आपका हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों को इंडिकेट करता है, पर उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहती है। कैसी रहती है? प्लूरल ही रहती है। सिंगुलर प्लूरल दोनों को इंडिकेट करेगा, पर वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। देखिए, जैसे यू राइट विथ सच अ डेलिकेट स्ट्रोक। यू राइट, राइट मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट फॉर्म है जो कि हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है। यू आर मैनेजिंग योर बिजनेस एक्सट्रीमली वेल। यू आर भी प्लूरल है। यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम योर एलमेंट, एलमेंट होती है बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर द होप ऑफ आवर लैंड, ठीक है। एड्रेस, एक सेकेंड, एड्रेस टू द यूथ प्लूरल इन सेंस। देखिए, पहले तीन एग्जाम्पल जो हैं यू के, यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा, तो
पर इन तीनों फर्स्ट 3 एग्जाम्पल के अंदर यू स्टैंड करता है किसी सिंगुलर नाउन के लिए, जबकि जो 4th एग्जाम्पल है उसमें ब्रैकेट में भी दे रखा है आपको कि यू एड्रेस करता है टू द यूथ, प्लूरल इन सेंस। तो यहाँ दोनों के लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यू का यूज हो रहा है और हर केस में यू के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी। क्लियर? नेक्स्ट रूल है आपके सामने, ये जो स्टिकी नोट है मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोग बैकवर्ड करके इसको लिख लीजिएगा। ऑल प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस वी दे इन प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि वी और दे जो हैं प्रेजेंट टेंस में यानी सिंपल टेंस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यानी किस में, आपकी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, पास्ट प्रोग्रेसिव में यानी पास्ट कॉन्टीन्यूस में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा प्लूरल वर्ब को ही कैरी करेंगे अपने साथ में। वी सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ अ न्यू डे, वी सेलिब्रेट, क्लियर दिख रहा है आपको, क्या है, प्लूरल हो गया। दे प्रेफर, ठीक है, फिर प्रेफर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो भी प्लूरल हो गया। इन कंट्रास्ट और इन अपोजिशन, दे प्रेफर टू वॉच कॉमेडी रादर देन ड्रामा, रादर देन का यूज़ जो है इन कंट्रास्ट अपोजिशन के लिए किया गया है। क्लियर? वी आर हैविंग अ गॉगल सेल, सॉरी गराज सेल, वी आर हैविंग अ गराज सेल, तो आर का यूज़ किया गया है वी के साथ में। दे आर एक्सपीरियंसिंग पावर आउटेज दीज डेज, दे आर। क्लियर? ये आपका कौन सा हो गया, यहाँ पर आपका टेंस हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, और थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा ये हो गया आपका दोबारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इससे आगे नीचे आते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव की ओर। वी वर enjoying ourselves at your party last night, we were enjoying, were stands for plural. Okay, next इसको हटाते हैं। नेक्स्ट है they were shooting the movie Tick Tick in our place last month, they were shooting, आप देख सकते हैं they were प्लूरल सेट है। ठीक है, सेट कैसा बन गया, प्लूरल बन गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अपने सेट की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग, सेट नंबर 3। ओके, इसमें जो पहला रूल है वो आपकी स्क्रीन पर है सामने आपके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। यहाँ पर पिछले रूल के 2 एग्जाम्पल हैं। वी हैव ओपनड अ न्यू ब्रांच एट एस्कोल्टा, हमने एस्कोल्टा में एक नई ब्रांच खोली है। वी हैव स्टैंड्स फॉर प्लूरल। ओके, नेक्स्ट है दे हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन देयर ट्रिप, दे हैव स्टिल, दिस सेट इज ऑल्सो प्लूरल, बोथ आर प्लूरल। ओके, नेक्स्ट है आपका 5th रूल, प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दीज एंड दोज। आप भी जानते हैं कि दीज एंड दोज ऑलवेज प्लूरल होते हैं, और अगर ये प्लूरल हैं तो इनकी जो वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। ओके, तो यू कैन लीव द बुक्स हेयर, यू कैन लीव द बुक्स हेयर, द बुक्स आप दिख रहा है आपको, दीज बिलोंग टू जेसी, दीज किसके लिए है, बुक्स के लिए, बुक्स प्लूरल है इसीलिए दीज का यूज़ किया गया है। और दीज जो है जब प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोनाउन अगर किसी नाउन के लिए यूज़ होता है तो वो उसके नंबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी अगर नाउन सिंगुलर था तो प्लूरल जो आपका प्रोनाउन उसके लिए यूज़ किया जाएगा वो भी सिंगुलर होगा, और अगर नाउन प्लूरल था तो आपका प्रोनाउन भी प्लूरल ही होना चाहिए, तब ही परफेक्ट मैच बन सकता है, नहीं तो मिसमैच हो जाएंगे दोनों, और जो प्रोनाउन है वो अपने सेंस को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर है दीज, ओके, बुक्स के लिए आया है, और जब दीज प्लूरल है तो उसके साथ यूज़ होने वाली वर्ब बिलोंग जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि हमेशा प्लूरल होती है, अगर अकेले बिना एस या ई एस के आती है तो ये सेट एकदम ठीक है। दीज बिलोंग टू जेसी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी दोज पाइल्स ऑफ क्लोथ्स ऑन द सोफा, पाइल्स होते हैं ढेर, ठीक है,
दोज पाइल्स, पाइल्स होता है ढेर किसी भी चीज़ का, तो ये पाइल्स के लिए यूज हुआ है यहाँ पर दोज, ठीक है। दोज नीड ड्रास्टिक ऑल्टरेशन, ठीक है, नीड का यूज़ किया गया है, फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ रूल है इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, नन, मोस्ट, सम। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, आप मेरे प्रोनाउन वाले वीडियो को देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल पर, ठीक है। मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी सर्टेन चीज़ की ओर इशारा ना करें, जो कि किसी स्पेसिफाइड नाउन की ओर इशारा ना करें, ठीक है। वो ये ना बताएं कि आखिरकार जिस नाउन के लिए वो स्टैंड कर रहे हैं वो कौन है, क्या है, उसका नंबर कितना है, ओके। पहला है नन ऑफ अस वांट टू डाइन इन दैट रेस्टोरेंट। नन ऑफ अस, नन जो है प्लूरल है, ठीक है। नन ऑफ अस, नन ऑफ देम, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो इसकी वजह से वांट का यूज़ किया गया है, वांट भी प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल ऑफ द बॉयज वर वियरिंग द न्यू यूनिफॉर्म ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनीज। ऑल ऑफ द बॉयज, वर का यूज़ हो रहा है ऑल ऑफ द बॉयज़ के साथ, क्लियर। तो आपको रूल याद कर लेना है कि जैसे ऑल, नन, मोस्ट, सम, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये सभी क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। और जब ये प्लूरल रहेंगे तो इनकी वर्ब इनके साथ अग्री करनी चाहिए, इसी का तो मतलब है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वर्ब अग्री करनी चाहिए, तो वर्ब कैसे अग्री करेगी, जब वो अपने क्या कहते हैं सब्जेक्ट के इक्वलेंट हो इन नंबर, ओके। चलिए, सम ऑफ द गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाउंडेशन डे। सम ऑफ द गर्ल्स, सम प्लूरल है। मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड ग्रीफ एट सर्टेन टाइम्स इन आवर लाइफ्स, ओके। मोस्ट का यूज़ भी किया गया है, ठीक है, जो कि प्लूरल है। सेवेंथ रूल कहता है प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि बोथ। बोथ का मतलब तो दोनों होता है, आपको पता ही है। तो बोथ जो होगा वो अपने आप क्या हो गया, प्लूरल ही रहेगा, क्लियर हो जाता है वो तो। फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ कभी भी एक नहीं हो सकता अगर हम उसको काउंटेबल मानते हैं, क्योंकि जो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वो हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं और उनका मतलब कुछ है तो फिर वो प्लूरल ही होंगे। इसके आगे दे रखा है अदर्स, प्लूरल है। सेवरल, ये भी प्लूरल है, ठीक है। ये सब जो है प्लूरल वर्ब को ही कैरी करेंगे। बोथ ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ द नाइट्स ऑफ कोलंबस, ओके। फ्यू हैव रिस्पॉन्डेड टू द कॉल फॉर अ मीटिंग। फ्यू, कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है मीटिंग के कॉल के लिए। अदर्स आर वॉचिंग द गेम एट द पे पर व्यू चैनल, ठीक है। बाकी के लोग जो हैं पे पर व्यू चैनल पर जाकर क्या देख रहे हैं, गेम देख रहे हैं। मैनी फेवर दिस ब्रांड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, ये सभी प्लूरल स्टैंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट्थ रूल, कलेक्टिव नाउन्स टेकन इंडिविजुअली। कलेक्टिव नाउन्स को इंडिविजुअली लिया जाए अगर, ठीक है। यानी वैसे तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है, आपने पहले भी पढ़ी है, सिंगुलर वाले सेक्शन में पढ़ा था आपने इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब इंडिविजुअल यानी एक एक की बात करें कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ ग्रुप, ओके। तो ग्रुप के अंदर हम एक एक की जब बात करें, वन बाय वन की बात करें, तो वो प्लूरल कंसिडर की जाती हैं। द हर्ड आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द पास्चर, ठीक है। अ बटालियन ऑफ पुलिसमैन डिस्पर्स द क्राउड विद टीयर बॉम्ब्स, ठीक है। अ बटालियन ऑफ पुलिसमैन, अब देखिए पुलिसमैन में ही आपको दिख रहा है MEN, प्लूरल होगा, ऑब्वियस है, ठीक है, जिसकी वजह से वर्ब भी प्लूरल होगी। द ज्यूरी क्या होती है, जजेस का ग्रुप, ठीक है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन अबाउट द केस। नेक्स्ट है द कॉयर आर एंटरिंग द स्टेज वन बाय वन। कॉयर, क्योंकि वो सबके सब लोग है ना एक ही मंडली के हिस्से हैं, पर वो वन बाय वन आ रहे हैं, तो इंडिविजुअल एक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन जो है इंडिविजुअल है, पर है वो ऑलरेडी एक ग्रुप के हिस्से हैं वो। तो यहाँ इंडिविजुअल जब हम किसी भी कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट करते हैं तो वो प्लूरल मानी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे
and in the next class we will continue this topic. Till then, goodbye, happy learning. Okay, bye bye.